somebody has done wrong with me or little bit more, but वो खुश है, मैं ही थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ. तो ये बड़ा मतलब अजीब लगता है कि अब आई कैन ब्लेम टू समवन, क्योंकि वो तो अपने माइंड से ठीक ही चल रहा होगा या चल रही होगी, बट मैं अपने माइंड में कंफ्यूज रहती हूँ कि भाई ये ठीक है कि नहीं है. मतलब वो रहते ही है माइंड में. मतलब कई बार क्या होता है कि कोई आदमी झूठ बोल करके, फॉर एग्जांपल किसी ने हमको बेवकूफ बना दिया. मैं एक एग्जांपल पकड़ रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, जस्ट इन जनरल. किसी ने झूठ बोला, चीजों को मैनिपुलेट किया, है ना, और आपके साथ में कुछ गलत कर दिया. अब वो बंदा मस्त है अपनी लाइफ में, आप दुखी हो गए, और कब तक के लिए हो गए? ऑलमोस्ट पूरी लाइफ के लिए हो गए. तो गलत किया किसने और हो किसके साथ रहा है? जो इनोसेंट है, जिसने कोई गलती नहीं करी, वो भुगत रहा है पूरी जिंदगी के लिए. जिसने गलत किया वो मस्त है, वो सोच तक नहीं रहा है उसके बाद, वो तो भूल गया है. यानी वो उसको भूल गया है गलत करके, लेकिन जिसके साथ गलत हुआ वो नहीं भुला पा रहा है. तो भुगत कौन रहा है? जो भूल गया है या जिसको याद है? तो यहां पर क्या आ गया? अंडरस्टैंडिंग आ गई. कि अगर हम समझ लें, फॉर एग्जाम्पल यही आज हम करने की कोशिश करेंगे, समझ ले लॉ ऑफ कर्मा क्या है, ये कैसे काम करता है, किस किस लेवल पे कैसे कैसे काम करता है. अगर ये हमको अच्छे से समझ आ जाए, मतलब हमारे सारे फंडे क्लियर हो जाए, फिर हम एक्शन लें, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि रिजल्ट अच्छा होगा हमारे लिए भी और औरों के लिए भी? 100%. ऑलमोस्ट 100%. हाँ, इट कांट बी 100% बिकॉज वी आर थिंकिंग बट वेरी नियर टू 100%. Law of karma is whatever I am today is like a result of my action which I took in past. हाँ. And whatever choices I make today, you know, in day-to-day life, it will result, you know, in something in my future. अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे. देखना, अब यहाँ पे एक क्वेश्चनिंग करेंगे, एक और लेयर बीच में लेकर के आएंगे कि हम कहते हैं कि आज हम जो भी कुछ है वो अपने एक्शंस की वजह से है. क्या सच है झूठ है? सच है सर. अच्छा, सच है ये. जबरदस्ती. ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बिकॉज इसीलिए हम कभी भी चीजों को कंप्लीटली नहीं समझते हैं. आपने आज जो भी कुछ किया या आज जो भी आप कुछ हो, क्या सिर्फ अपने एक्शंस की वजह से हो या अपने माँ बाप के एक्शंस की वजह से भी हो? जिस स्कूल में आप गए उनके टीचर्स के एक्शंस की वजह से भी हो. किसी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आराम से वो चलता हुआ बंदा जा रहा था, यहां से कोई आया गाड़ी में, उसको ठोक करके चला गया और उसकी एक टांग नहीं है. क्या उसके अपने एक्शन की वजह से नहीं है? ना उसने लीगली कुछ गलत किया, ना एथिकली, ना मॉरली, किसी भी तरह से कुछ भी गलत नहीं किया. उसने सब कुछ सही किया और उसकी आज ये हालत है कि वो चल तक नहीं सकता है ढंग से. तो क्या वो उसके अपने एक्शन की वजह से? सोचो. हो सकता है उसने अपनी पास्ट लाइफ में. माइक देना एक मिनट इनको. We believe in rebirth, so might be that person must have done something wrong in his past previous life. मैं एक बड़ी मजेदार आपको बात बताता हूं. जब भी हमारे पास में या सो कॉल्ड हमारे जो गुरु हैं, ज्यादातर गुरु घंटाल होते हैं उसमें, ज्यादातर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. जब भी उनके पास में, हमारे पास में किसी सवाल का जवाब नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ को बीच में घुसा देते हैं. ऐसा करते हैं नहीं करते? यस सर, यस सर. अगर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस बर्थ अगर देखा जाए, बहुत अच्छे कर्म इस जन्म में कर लिए, लेकिन फिर भी वो फकीर है, कोई गरीब है, वो अकॉर्डिंग टू उसके कर्मों की वजह से है. हम कहते हैं यार उसकी किस्मत देख कितनी अच्छी है, राजा भोज है एकदम, कितना अच्छा इंसान पिछले जन्मों की वजह से है. हाँ, पिछले कर्मों की वजह से. तो अगर किसी लड़की के साथ में कोई रेप हो रहा है तो वो उसके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से हो रहा है? नो. अगर पिछले जन्मों में उसने कुछ बुरे कर्म किए होते, बुरे कर्म मतलब क्या? बुरे एक्शंस, तो उसमें कुछ बुराई तो नजर आती. उस 6 साल की बच्ची में या 8 साल की 10 साल की बच्ची में कोई बुराई नहीं है. इतनी इनोसेंट है जिसकी कोई हद नहीं है, जिसको अगर कोई बुरे से बुरा इंसान भी देखे तो उसका दिल पिघल जाए उसको देख करके. उसके साथ बुरा हुआ, क्यों हुआ? उसके कुछ बुरे कर्मों की वजह से. उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसके साथ गलत हुआ. क्यों हुआ? क्यों हुआ? लगाओ दिमाग, किसका कर्म है ये? यहां पे ध्यान से समझ लेना. जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पे होता है. आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ उस बंदे की वजह से हुआ. ये जो हमारा लीगल सिस्टम है उसकी वजह से भी हुआ या नहीं हुआ? यस सर. अगर लीगल सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि ऐसा कुछ होने की गुंजाइश ही ना हो, तो इस बंदे में हिम्मत कहां से आएगी स्टेप उठाने की? क्या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका रोल उसमें है या नहीं है? यस सर. गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देखिए कभी जाकर के. मैं जाता रहता हूं इसलिए मुझे पता है अंदर की हालत क्या है. जाकर के देखो क्या हालत है वहां. एजुकेशन सिस्टम के खराब होने में क्या हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका रोल है या नहीं है? अगर आप कहते हो उसने कुछ बुरे कर्म किए जिसकी वजह से उसके साथ कुछ हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ना तो पॉलिटिशियन को कुछ करने की जरूरत है, ना पुलिस वालों को कुछ करने की जरूरत है. अरे भैया सबके कर्मों की वजह से तो हो रहा है. आई थिंक हमारी कंट्री, ये जो इतनी बुरी हालत है हमारी कंट्री की, उसमें
इसका बहुत बड़ा हाथ है। हम हर चीज को उठा करके पास पे डाल देते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से हटा देते हैं। जो हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है, कर्मों की वजह से हो रहा है। तो अब सवाल उठता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या एक झटके में पूरा का पूरा सिस्टम बदला जा सकता है? नो सर। नहीं बदला जा सकता। अब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है। जो सब करते हैं उसका असर एक पे आता है, जो एक करता है उसका असर सब पे आता है। आप अगर चाहो भी तो क्या सबको बदल सकते हो? अपने आप को बदल सकते हो? यस और नो? यस और नो? तो अगर आपने खुद को बदल दिया है पूरी तरह से, तो अब आप क्या कर रहे हो? आपको देख करके जो और लोग होंगे उनके अंदर चेंज आएगा या नहीं आएगा? या उनके अंदर भी खुद को बदलने की एक चाह उठेगी या नहीं उठेगी? जो एक करता है उसका असर इस पूरी दुनिया पे होता है। तो अगर इस सच को आप देख लो कि जो भी मैं करने वाला हूं उसका असर सब पे होने वाला है। यानी अगर आप एक टीचर हो, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो उसका असर उन कुछ बच्चों पे नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया को आप बदल रहे हो। पूरी दुनिया बदलने वाली है आपकी वजह से।